हाय मेरे दोस्तों, आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में वेलकम है। मैं अमन सिंह आज आपको पिछले पार्ट में हुए स्नेल के नियम तक बता चुका था। स्नेल का नियम क्या होता है और माध्यम कैसे, कौन कौन से माध्यम होते हैं, उनके बारे में चर्चाएं हो चुकी थी। आज मैं अगले टॉपिक पे आज आपको क्या प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता के बारे में डेरिवेशन के साथ बात बनेगी। देखते रहो, दिल लगा के छर्रो जिगर के छल्लो, देखते रहो भाई। आपको मैंने बताया था कि दो माध्यम होते हैं। कैसे दो माध्यम? कौन से? एक सघन होता है, दूसरा विरल होता है। ऐसे दो माध्यम होते हैं। आपसे पूछ ले सघन माध्यम क्या होता है, तो सघन माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें अणु पास पास होते हैं, ये जिसमें अणु पास पास होते हैं। और विरल माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसमें अणु दूर दूर होते हैं, उसे हम विरल माध्यम बोलते हैं। विरल माध्यम जैसे क्या हुआ, वायु। क्या हुआ? वायु। इसमें अणु होंगे वो दूर दूर होंगे। सघन माध्यम का ऐसा माध्यम जिसमें अणु पास पास होते हैं, जैसे कि कांच। क्या? कांच। इन दोनों माध्यमों के साथ ही मैंने बताया था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, यानी कि यहां पे देखो पास पास है सब। जिससे कि आपकी गर्लफ्रेंड हो, कोई एक जिगरी दोस्त हो, आपके ज्यादा जिगरी दोस्त हैं, बहुत ही क्लोजली, बहुत ही ज्यादा हैं, तो क्या होगा, अपने से दूर हटाएगी। क्या? अपने से दूर करेंगे, क्योंकि ज्यादा होने के साथ क्या होगा, अपने से दूर हटा देंगे। क्या? अपने से दूर हटाएंगे। यहाँ पे ज्यादा हैं, अपने से ये अभिलंब डाल दिया और ये अपने से दूर हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हैं तो ये अपने से दूर हटा देगी। जाओ, मुझे नहीं करना, ऐसा बोलेगी, मुझे नहीं करना। और आपसे जब विरल माध्यम बना दे, विरल माध्यम, ये विरल हो गया, नीचे सघन बना दे, इन दो माध्यम बना दे, विरल क्या होगा, अणु तो इसके पास पास होंगे नहीं, ये अभिलंब मैंने डाल दिया। इसमें क्या अणु पास पास नहीं होते हैं, और जिन्हें सघन माध्यम इसमें और पास पास होते हैं। ये इसमें आने वाली प्रकाश की किरण जो कि विरल माध्यम से आएगी, इसका अभी यहाँ पे कोई नहीं। बनाने के लिए क्या होगा, किसी के पास जाएगा ना। जब आपके पास कोई ना हो तो आप किसी को अपना बनाने के लिए उसके पास जाओगे, तो वही है, ये अपने इसके पास आएगा। आ गया? यानी कि जो आपतित किरण होगी वो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये कौन सी किरण बोलते हैं? इसे अपवर्तित किरण। कौन सी? अपवर्तित किरण बोलते हैं। इसे अपवर्तित किरण बोलते हैं, जो नीचे आ जाती है, और जो आती है इसे मैं बोलता हूं आपतित किरण। कौन सी? आपतित किरण। ये होती है आपकी आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण कौन सा होता है, तो ये आपतन कोण होते हैं। कौन से? आपतन कोण होते हैं। कौन से? आपतन कोण होते हैं। ये आपतन कोण को प्रेजेंट किससे करते हैं, तो ये भी याद रखो, प्रेजेंट इसे कोण आई से प्रेजेंट करते हैं। किससे? कोण आई। कोण आई से प्रेजेंट करते हैं। और क्या होगा, जो नीचे होगा ये वाला कोण, जो दूसरे माध्यम में बन रहा कोण, उसे मैं बोलता हूं अपवर्तन कोण। ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। कौन सा? अपवर्तन कोण। ये कौन सा? अपवर्तन कोण है। ये कौन सा? ये भी अपवर्तन कोण है। ये दोनों कैसे अपवर्तन कोण होंगे? और अपवर्तन कोण को प्रेजेंट किससे करते हैं, तो ये भी जानो, इससे प्रेजेंट करते हैं कोण आर से। कोण आर से। किससे? कोण आर से। जो अपवर्तन कोण होगा इसे मैं प्रेजेंट किससे? कोण आर से करता हूं। इसके बाद आ जाता है एक साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आर बराबर नियतांक। ऐसा था। इसे मैंने कल बताया था कि ये क्या होता है, तो ये होता था स्नेल का नियम। क्या? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम हुआ करता था। तो वही सिस्टम आज यहां पे ये भी है। जो स्नेल का नियम था साइन आई बटे साइन आर, क्योंकि आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है, यहां से स्नेल का नियम निकला था साइन आई अपॉन साइन आर। जब अब देखो कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है
तो उसके लिए साइन आई अपॉन साइन आर। बॉस आगे ये हो गया कि एक अभिलंब होगा, एक आपतित किरण है जो कि विरल माध्यम से कहां, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ये आपका विरल माध्यम है, कौन सा, विरल माध्यम है, और ये कैसा, सघन माध्यम है। यानी कि देखो जो मैंने बताया वही हो गया कंडीशन पे। विरल जो कि आपतित किरण होगी, ये आपतित किरण है, कौन सी, आपतित, जो आपतित किरण होगी वो विरल माध्यम से जाएगी। यहां पे इसका कोई फ्रेंड नहीं, कोई क्लोजली फ्रेंड है ही नहीं। तो बनाने के लिए क्या करेगी, किसी ना किसी के पास जाओगे, किसी के पास जाने का मतलब यहां जहां पे ज्यादा होंगे वहां पे तुम राउंड मारोगे, एक आध को फंसाओगे। तो फंस गए भाई, तो फंसाने के लिए किसी ना किसी के क्लोज जाओगे, तो यहां पे अपने पास खींच लिया। यानी कि जब विरल माध्यम से आएगी वो कहां, उसके पास जाएगी। जब यहां से जाती तो ये दूर हट जाती। इतना होता है। अभिलंब क्या है, N1 N2 है, हो गया। यानी कि ये वायु से, ये वायु माध्यम है और ये कांच है, ये कांच है और ये वायु है। वायु से देखो प्रकाश की किरण जा रही कहां, कांच में। तो यानी कि वायु से कहां जा रही है, ANG, वायु से कहां, कांच में, यानी कि ग्लास में जा रही है। एयर से कहां, ग्लास में जा रही है प्रकाश की किरण। तो स्नेल का नियम क्या होता था, स्नेल का नियम पर नियतांक बराबर क्या होता था, साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसा होता था, साइन आई अपॉन साइन आर। जो नियतांक होता था वो अपवर्तन होता था, जिसके सापेक्ष वो किरण जाती थी। तो वही हुआ कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये हो गया। इसको समीकरण 1 दे दिए, समीकरण 1। इसी जगह मान लेते हैं हम, ऐसा कुछ कंडीशन आ जाता, ये ऐसी होती लाइन, ये अभिलंब डाल देता, इसको सघन कर देता, ऊपर वाला माध्यम सघन हो जाता, नीचे वाला विरल हो जाता, ऊपर वाला सघन और नीचे वाला विरल हो जाता। तो सघन माध्यम के अनुपास पास होते, यानी कि ये कांच हो जाता, ये वाला कांच हो जाता, नीचे क्या होती, वायु हो जाती, और ये प्रकाश की किरण आती तो ये कहां जाती, दूर हट जाती, दूर हट जाती। ये कोण जो होता है वो आई होता है और ये आर होता है, इसे अपवर्तन कोण बोलते हैं। जब उल्टा जा रही कि ग्लास से कहां, कांच से वायु में जा रही है, तो क्या होगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, अपवर्तन कोण ऊपर बनेगा और नीचे आपतन कोण बनेगा। अपवर्तन कोण साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई, इसको समीकरण 2 देते हैं। आगे क्या होगा, जब समीकरण 2 दे दिए थे, अब क्या होगा, समीकरण जो दोनों होंगे उनकी तुलना कराएंगे। तो क्या, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, किसकी तुलना करने पर, जो समीकरण 1 निकला और 2 निकले, इन दोनों का तुलनात्मक करेंगे। तो क्या होगा, ANG इंटू GNA साइन आई अपॉन साइन आर, इतना हुआ। ये समीकरण 1 लिख दिया, और अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन साइन आर अपॉन साइन आई हो गया। ये साइन आर से ये साइन आर कट जाएगा और इस साइन आई से साइन आई कट जाएगा। होगा क्या, अब क्या निकल के आएगा, ANG इंटू GNA बराबर इक्वल टू 1। ये 1 निकल आया, यानी कि जो माध्यम होंगे उनका गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। 2 या 2 से अधिक माध्यम होंगे, उनका गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि यहां तीसरा माध्यम होता तो तीसरा माध्यम, तीसरी किरण जाती कहां से, लास्ट वाले से जाती और पहले में चली जाती, तो कट जाता, वो भी कट जाता, तो उसका आयनिक गुणनफल कितना आ जाता, तो 1 आता है। इसे बोलते हैं आयनिक गुणनफल, इसे बोलते हैं आयनिक गुणनफल। क्या, आयनिक गुणनफल, इसे बोलते हैं आयनिक गुणनफल। यहां से जो अगर मैं GNA का मान निकालूं, किसका, GNA का, तो क्या निकलेगा, 1 अपान, क्योंकि ये गुणे में है, इसके भाग में आएगा ANG, यहां से ANG निकल आएगा। और यहां से जो अगर मैं ANG का मान निकालूं इसका, तो क्या निकलेगा, ANG बराबर का निकलेगा 1 अपान GNA,
ये निकले मान आपके दोनों ANG और GNA दोनों मान निकल आए, यानी कि जो पहला माध्यम होगा दूसरे माध्यम में जाने के किरण जो जाएगी उनका आयनिक गुणनफल कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। यहां से GNA और ANA का मान निकाल लिया। अब क्या होगा जब 3 माध्यम दे दे, कैसे 3 माध्यम खींच दे, एक माध्यम ये, दूसरा ये और तीसरा ये, आपके 3 माध्यम खींच दिए। कितने? 3 माध्यम। सर ये आपके 3 माध्यम है, कौन कौन से? एक कांच है और जल है और वायु है, यानी कि जो प्रकाश की किरण आएगी, जो प्रकाश की किरण आएगी वो पहले कांच में आएगी। कांच से जब मैंने बताया जो कांच होगा ये कैसा सघन माध्यम होगा, सघन होगा तो सघन में क्या होता है, ये यहां पे बहुत पास पास सघन होगा तो क्या होगा, अपने से दूर भेजेगा, ये दूर जाएगी ऐसे, फिर ये माध्यम होगा यहाँ पे आएगी, फिर ये ऐसे जाएगी और ये पुनः इसमें आ जाएगी। मतलब कहने का है जो कांच होगा, प्रकाश की किरण कहाँ सबसे पहले कांच में आएगी, कांच से जल में आएगी और जल से वायु में जाएगी। ऐसे 3 माध्यम होंगे। यहां पे कैसे ANW, यानी कि जो आएगी कहां से, वायुमंडल से, यानी कि वायु से आएगी कहां पे, जल में या कांच। सबसे पहले कहां आ रही, कांच में, तो यहां ग्लास कर दो, क्या ग्लास, ग्लास कर दिया। अब कहां जा रही, दूसरे से तीसरे में जा रही, दूसरे से तीसरे में जा रही है, यहां से मतलब यहां तक तो आ गई और दूसरे से तीसरे में जा रही, यहां से WNA, ANW, क्या ANW इनटू, जब पहला माध्यम क्या हुआ, कांच से वायु से कहां आई ANW और W से कहां जाई WNG और G, और जो ग्लास है ग्लास से कहां आ गई GNA में, कहां पे GNA में। पहले से माध्यम से इनको माध्यम नंबर 1 दो, इसको 2, इसको 3, ये 3 माध्यम है। कहने का मतलब जो पहला माध्यम होगा पहले से कहां गई, पहले से दूसरे माध्यम में गई प्रकाश की किरण, और दूसरे से कहां गई, तीसरे में आ गई। इंटू फिक्शन 2 दूसरे से तीसरे में आ गई, ऐसा दूसरे से तीसरे में आ गई और तीसरे से पहले में चली गई, यानी कि तीसरा से पहले में चली गई। इसका आयनिक गुणनफल कितना, 1 होता है। जितने भी माध्यमों में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी उनका आयनिक गुणनफल पूछे तो हमेशा 1 होता है। कितना, 1 होता है। तो इनका गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। इसका गुणनफल 1 होगा। यहां से आपको अगर मान पूछ ले GNA का मान, ये मल्टीप्लिकेशन आपको मिल गया, इतना मान ये मिला आपको ANW इंटू WNG इंटू GNA, इतना मिला। इनका आयनिक गुणनफल 1 है। यहां से आप मान उठा के GNA का मान उठा दो और ANG का मान उठा दो। यहां से मान किसका, GNW या ANG या GNW का मान यहां पे रख दें तो क्या होगा, यहां से WNG बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, WNG बराबर, यहां पे ये गुणे में है 3 दोनों, ये कहां जाएंगे, बटे में जाएंगे, 1 बटे ANW इंटू GNA, ANG या GNA होगा इतना। यहां से जो अगर मान रख दूं ANG का, GNA या ANG का मान रख दूं तो क्या होगा, WNG बराबर 1/ANW इंटू मान कितना है 1/ANG कितना, 1/ANG हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा ये वाला, यानी कि ये ऐसे होगा WNG बटे 1 बटे क्या होगा ANW बटे ANG, ऐसा कुछ बनेगा कंडीशन। उसके बाद होगा क्या, जो होगा नीचे ये ऊपर तीसरे नंबर पे जाएगा, पहले का गुणा दूसरे से और पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से, तो क्या होगा WNG बराबर क्या होगा ANG बटे
WnG, ऐसी कंडीशन होगी। यहां से आपका मान निकल के आ जाता है। जब आपका इतना निकल के आ गया WnG, यानी कि जो W का मतलब वाटर, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछे, ये अपवर्तनांक पूछ रहा तो ये फार्मूला आपका निकलेगा। फार्मूला क्या है, क्या फार्मूला है, यहां से आपका WnG वाटर के सापेक्ष मतलब जल के सापेक्ष, ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक पूछे तो वायु के सापेक्ष ही रखना है, दोनों को वायु के सापेक्ष ही रखना है, क्योंकि किरण जो होगी वो प्रकाश सूर्य से निकलेगा और वायुमंडल से जहां पे कांच और जल जितने माध्यम होंगे उन पे टकराएगा तो आएगा कहां से, हवा होगी। वायु से आने के पश्चात अपवर्तनांक n होता है। अब जा कहां रही, जो पीछे होगा, जो पीछे वाला भाग होगा उसको पीछे लगा देते हैं वायु के साथ, वायु के अपवर्तनांक के साथ ऊपर लगा देते हैं, जो आगे वाला होगा वो वायु के अपवर्तनांक के साथ नीचे लगा देते हैं। ऐसा होता है, ये है आपका फार्मूला। ये भी ट्रिक के साथ याद करते हैं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उनमें ऐसी कंडीशनें बहुत सारी मिलेंगी आपको। अब यहां से जो अगर आप माध्यम की बात कर लें, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही और दूसरे से कहां, दूसरे से तीसरे में जा रही और तीसरे से पहले में आ रही, तो इसका आयनिक गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। ये भी याद रखना, सेम कंडीशन यही देखो बनी थी। इन दोनों कंडीशनें जब बनेंगी तो यही कंडीशन निकल के आ जाएगी। इसका भी फार्मूला यहां से निकाल सकते हैं, गिनतियों के साथ फार्मूला निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, कांच जैसा विरल माध्यम, विरल नहीं, कांच एक सघन माध्यम होगा दोस्त, कांच सघन माध्यम होगा, उसके अणु पास पास होते हैं। है क्या, प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता यानी कि रिफ्लेक्टिव, प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता किससे, नियतांक के साथ, यानी कि इसे बोलते थे स्नेल का नियम। किसे, स्नेल का नियम, इसे बोलते थे स्नेल का नियम। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, यह था प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, यानी कि उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे STPoint यूट्यूब चैनल के साथ।